हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 9 हो सकता है, याद नहीं। आज की टॉपिक हमारी होगी सीरीज LTR सर्किट। आज की टॉपिक हमारी क्या है, चलिए बनाते हैं हेडिंग वाले। सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? ओनली कैपेसिटिव, ओनली रजिस्टिव, ओनली इंडक्टिव, LR CR, अभी LC बचा हुआ है, वो चलेगा, आगे वाले मिलेगा आपको। और हमने पावर पढ़ लिया है एंड पावर फैक्टर भी पढ़ लिया है। अगर पीछे के सारे लेक्चर आपके क्लियर हैं तो LTR सर्किट आज क्लियर हो जाएगा, और अगर पीछे के नहीं क्लियर है तब तो भाई बड़ी मुश्किल है। तो बड़ी मुश्किल नहीं है, आप पीछे के सब क्लियर करके आ जाओ, आसान है सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे LTR सर्किट, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से इंडक्टर भी रहेगा, कैपेसिटर भी रहेगा, रजिस्टर भी रहेगा। आज ऐसा कुछ पढ़ा जाएगा, ठीक है, मजा आने वाला है ना। तो LTR सर्किट की परिभाषा कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? एक ऐसा मतलब कि सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से इंडक्टर लगा रहे, कैपेसिटर लगा रहे और रजिस्टर लगा रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज LTR सर्किट। किस में लगाना चाहिए? सीरीज में, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ले चलो, ये मैंने बनाया इंडक्टर, ये बनाया कैपेसिटर और ये बना दिया मान लो रजिस्टर। इनको ऐसे 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 एक AC का ये मतलब कि वोल्टेज सोर्स दे दिया। चलो मान लिया एट एनी टाइम यहाँ पे करंट I बराबर कितना है? I0 साइन ओमेगा t, ठीक है। तो फंक्शन है I, जो मतलब कि चूंकि जानते हो वेरिएबल होता है समय के साथ हमारा करंट या फिर वोल्टेज। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? V बराबर V0 साइन, अब तो मुश्किल है, आगे क्या लिखना है तो हमको नहीं पता है। अब इतने लोग लगे हुए हैं, कब क्या होगा ये कौन जानता है। मुश्किल नहीं है, मतलब फेज किसका किससे इस मतलब कि कितना आगे होगा पीछे होगा, ये तो केस जानने पर पता चलेगा कितना आएगा। लेकिन मान लिया किसी टाइम पे I बराबर I0 साइन ओमेगा t है। अच्छा, फेज क्या होता है? फेज अगर मैं बोलूँ, हर एक मान लो कोई बल्ब जलाना है तो 2 वायर जाता है ना, कुछ भी लगाना हो, टीवी चलाना 2 वायर जाता है। 2 वायर का मतलब क्या? उसमें एक वायर फेज का होता है और एक न्यूट्रल का होता है। फेज का मतलब क्या? वह करंट को ले जाता है, और न्यूट्रल वायर मतलब कि करंट को वापस ले आता है। जितना करंट जाएगा उतना वापस आना है, ठीक है ना। तो वही होता है, फेज और न्यूट्रल वायर होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अगर इसमें करंट दौड़ेगा तो हर एक के पास कुछ न कुछ पोटेंशियल बनेगा। करंट अगर दौड़ेगा तो इनका भी कुछ पोटेंशियल मतलब या कुछ बनाएंगे, कुछ या बनाएंगे, कुछ या बनाएंगे। चलो मान लिया इनका मान लो इनका इंडक्टेंस L है, इसका मान लो कैपेसिटेंस C है, इसका रेजिस्टेंस R है। मान लो इन्होंने VL वोल्ट लिया वोल्टेज में, हाई मान लो VC ले लिए, और हाई मान लो कितना ले लिए? VR ले लिए। यहाँ तक एग्री करते हो ना? अरे भाई करंट दौड़ रहा है तो सब पोटेंशियल खाएंगे। ये मान लिया VL खाएंगे, ये मान लिया VC खाएंगे, और ये मान लिया VR खाएंगे। चलो अच्छा, एक बात जरा बताओ, इसके लिए अगर मैं पूछूं, इसके लिए देखो यहाँ पे IT है, यही यहाँ पे चूंकि क्या दे दिया है? IT का मान दे दिया है कि I जो है टाइम पे जो विद टाइम है I0 साइन ओमेगा t है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि VR t कितना होगा, केवल अभी R को सोचो, इन सब को सोचना बंद कर दो, केवल अभी R को सोचो कितना होगा। तो आप जानते हो ये सब मान लो नहीं है यार, इतना बस मान लो। तो जो फेज इनका होता है वही फेज इनका होता है। क्या बात समझा? ओनली रजिस्टिव में फेज डिफरेंस 0 होता है यार, जो फेज करंट का होता है वही फेज पोटेंशियल का होता है, यही समझाना। तो यहाँ पे VRT बराबर हो जाएगा V0
किसके लिए, रजिस्टर के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रजिस्टर और करंट, रजिस्टर में जो पोटेंशियल होता है और जो करंट अल्टरनेट वाला होता है दोनों सेम फेज में होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये हो गया वी आर साइन ओमेगा टी, वेयर वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लियो, वेयर वी नॉट आर कितना होगा बेटा, आई नॉट आर के बराबर होगा। हर एक बातें क्लियर हैं आपको, कोई बात नहीं है। चलो तो चलिए अब निकालते हैं, इंडक्टर के निकाल लेते हैं। यानी कि बेटा अगर मैं पूछूं पोटेंशियल बताओ फॉर इंडक्टर जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे सर वी नॉट एल हो जाएगा, और साइन अब की बार फेस तो कुछ बदला बदला सा रहता है। आपने पढ़ा है कि मान लो अब यहाँ पे केवल इंडक्टर है, ये कुछ सब कुछ नहीं है, ठीक है ना, ओनली वन यहाँ पे इंडक्टर है। तो बताओ कि कौन लीड करता है, करंट या इंडक्टर वाला वोल्टेज, कौन लीड करता है? तो अब की बार वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। वोल्टेज क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनके फेज से 90 डिग्री लीड करा दो लो, ठीक है ना। और वेयर यहाँ पे भी लिख लो वी नॉट एल बराबर आई नॉट एक्सएल, वेयर एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। इतना सारी बातें आपको पता है। चलिए अब मैं पूछूं वी, अगर पीछे के वीडियो आपने नहीं देखा है तो बड़ी मुश्किलें होंगी भाई, जान लो इतना। अगर पीछे के वीडियो नहीं देख के आया हो तो फिर तमाम मुश्किलें हैं, अगर देख के आया हो तो सब हलवा है। वी सी पूछा मैंने टाइम पे, तो आप कहोगे सर वी नॉट सी तो हो ही जाएगा, और यहाँ पे साइन, अब देखो यहाँ पे ओनली कैपेसिटिव है, मान लो ये सब नहीं है, वो केवल कैपेसिटर वाला है। तो मैं जानता हूँ इसमें करंट 90 डिग्री लीड करता है, ओनली कैपेसिटिव में। अगर आपको फेजर डायग्राम याद होगा तो इधर वी नॉट सी हुआ करता था, इधर हमारा क्या हुआ था आई नॉट हुआ करता था। तो आई क्या करता था 90 डिलीट करता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 90, तभी तो 90 आगे है, माइनस में है ये वाला उधर। अरे भाई चाहे कहो कि आई 90 डिग्री आगे है, चाहे कहो वोल्टेज हवा 90 डिग्री पीछे है, वोल्टेज हवा चाहे आई का फेज कहो 90 डिग्री आगे है इन दोनों को देख करके, और चाहे कहो वोल्टेज का जो फेज है करंट से 90 डिग्री पीछे है। वेयर वी नॉट सी बराबर क्या होता है, आई नॉट एक्स सी, और एक्स सी बराबर क्या होता है, जीटा सी बोलते हो, एक्स सी बोलते हो, 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है ना। ये सब है क्या, वी नॉट आर यानी कि पीक वोल्टेज इन रजिस्टर, वी नॉट एल पीक वोल्टेज इन इंडक्टर, वी नॉट सी पीक वोल्टेज इन कैपेसिटर, ये सब यही है वास्तव में, ठीक है ना। जो ये नॉट और देख सब पीक ही तो हैं। आई नॉट क्या है, पीक करंट है, पीक करंट की वैल्यू है। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हैं। तो फेजर डायग्राम आपको दिखाएं हम अब, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बना दें इनका भी। देखो आराम से देखते चलो, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहता है दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। फेज ऐसा ये सब समझ गया ना बढ़िया से, अरे भाई अलग अलग करके निकाल दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका कितना होगा, अब तीनों जोड़ जाड़ के दिखाना पड़ेगा ना। चलो एक बात देखते हैं, जिधर हमारा करंट होता है आर हमारा उधर ही होता है, वी नॉट आर हो जाएगा यहाँ पे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इधर ही हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट आर हो जाएगा। एक बात और है, अच्छा बताता हूँ, इधर ही हमारा ये हो जाएगा। अच्छा वी नॉट एल हमारा करंट से 90 डिग्री लीड करता है, वी नॉट एल हमारा करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो ये चलो आगे बना दिया, इंडक्टर में करंट लीड करता है ना, अरे सॉरी इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है करंट से, तो मैंने उसको 90 डिग्री वो बना दिया करंट से लेकर के। अब कैपेसिटर में क्या होता है, जो पी, इसका मतलब कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है करंट से 90 डिग्री लैग करता है, नहीं इधर बन जाएगा ये फेजर डायग्राम है इसका, है नहीं। अरे भाई मैंने कहा आई नॉट, इधर हमारा वी नॉट आर होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस इनमें 0 होता है करंट और रजिस्टर वाले में, रजिस्टर के वोल्टेज में। मैंने बोला इंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है करंट से 90 डिग्री लीड करता है, तो लीड करा दिया। कैपेसिटर में मैंने बोला आपने देखा भी है, होता भी है कि करंट से जो पोटेंशियल होता है 90 डिग्री लैग करता, तो लैग करा दिया यार,
चलो इसको ऐसे ही बना सकते हो, देखो वी नॉट एल बराबर क्या होता है, आई नॉट एक्स एल, ये क्या होता है आई नॉट एक्स सी, ये क्या होता है आई नॉट आर होता है। ठीक है, इनको हम ऐसे ही बना सकते, आई नॉट तीनों में से मैं कट हटा देना वहाँ से, ये हो जाएगा हमारा आर, ये हमारा हो जाएगा एक्स एल, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स सी हो जाएगा। एक डायग्राम ऐसे ही बना देते हैं। एक बात और नोट कर लो, यहाँ पे फेजर डायग्राम में या तो आरएमएस वैल्यू लिखी जाती है या तो पीक वैल्यू लिखी जाती है, यह बात नोट कर लो। अगर मान लो केवल वी वैल्यू लिखा, जान जाओ कि आरएमएस वैल्यू है, बताया रहेगा, लेकिन देखो फेजर डायग्राम में नोट जरूर कर लो। नोट क्या करना है कि जो ये सब वैल्यू है ना, या तो ये आरएमएस वैल्यू होंगे, या तो क्या होंगे आरएमएस वैल्यू होंगे, या फिर ये क्या हो सकते हैं पीक वैल्यू हो सकते हैं, अधिकतम वैल्यू उस चीज़ की, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ तक अगर अब समझ में आ गया है तो अब अगर अलग अलग केस हमको उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है ना। तो हमको लग रहा है कि सब आप सब पहले ही समझ रहे हो। अब केस उठाते हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा क्या है, इसको मिटाते तब केस बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है तो घुसाते गाय को, चलो मिटाते हैं इसको। तो चलो इनका पहला केस बनाते हैं। नहीं केस फर्स्ट, अभी कुछ मिटाएंगे नहीं क्योंकि आपको समझना भी तो है। अब यहाँ पे कितना देना है वही तो हमको निकालना है, लेकिन अलग अलग केस में। यही मान लो कि केस फर्स्ट में अगर वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, अभी आर के बारे में मत सोचो। अभी ऐसा अभी केस मिल जाए कि वी नॉट जो मतलब इंडक्टर की पीक वैल्यू मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वह ज़्यादा है कैपेसिटर के पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा है। इसके लिखने का मतलब क्या यार, एक्सएल बड़ा है, क्योंकि देखो वी नॉट एल बराबर क्या होता है, वी नॉट एल बराबर क्या होता है जी आई नॉट आई नॉट एक्सएल। रुक जाओ यार, मिटा देता हूँ इसको ना, काला काला लिखता है नहीं अच्छा लगता है। ये देखो आई नॉट एक्सएल बड़ा है आई नॉट एक्सी से, आई नॉट कैंसिल, या फिर बोलो एक्सएल बड़ा है एक्सी से। ठीक है ना? क्या अच्छे से देख पा रहे हो बेटा? हाँ बढ़िया तो देख रहे हो। चलो समझ में भी आना चाहिए। तो चाहे बोलो वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, या बोलो एक्स एल बड़ा है एक्स सी से। आर की कोई चिंता छोड़ो, अभी मान लो ऐसा केस है तब। अच्छा तब जानते हो क्या बनेगा, तब यही जो फेजर डायग्राम है तो ऐसे कुछ बनने लगेगा। अभी तो इधर तो वी नॉट आर है ही, ध्यान से देखना बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। इधर तो वी नॉट आर है ही है। अच्छा बताओ, मान लो बल है एक प्रकार का, इधर 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर 5 न्यूटन का लग रहा है। सपोज कर लेते हैं इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 5 नीचे लग रहा है, तो कौन खींचेगा? ऊपर वाला खींच ले जाएगा ना। कितना से? 10 - 5 से। कितना से? 10 - 5 से। अरे भाई 10 हाई लगाए ऊपर की ओर, हाई लगाए 5 नीचे की ओर, तो रिजल्टेंट तो ऊपर बनाएगा ना। समझ में आया? अरे भाई मान लो कोनो वस्तु है, हाई 12 न्यूटन का ऊपर से लगाया है, कोई नीचे वहाँ 6 लगाया है, तो वस्तु के करे पास जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर क्या न्यूटन से? 6 न्यूटन के ओर, क्योंकि 6 इनको काटने में लग गया और 6 से लेके भाग गया। तो वही तो बात है, समझते सब हो लेकिन गंवार बनते हो। अब देखो जरा नेट जो बनेगा हमारा ना, ऐसे कुछ बनेगा। अगर ए हुआ तब वी नॉट एल बड़ा हुआ वी नॉट सी से, तो दैट टाइम क्या हो जाएगा, ऊपर रिजल्टेंट होगा हमारा वी नॉट एल माइनस वी नॉट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इधर हमारा आई नॉट भी है, थोड़ा केयर करना, इधर हमारा आई नॉट भी है ना। ये पहला वाला केस है बेटा, जब वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, या फिर एक्स एल बड़ा है एक्स सी से। इसी चीज़ को हम कह सकते हैं, या चलो अभी बना देते, उसको बना देंगे अभी हम। चलिए अच्छा, जब एक बात देखो जरा, एक टोटल हो गया इधर हो गया, अब हम बोल सकते हैं कि इसका नेट वोल्टेज किधर होगा यार, नेट। अब यही नेट निकलने जा रहा है, इस केस में निकलेगा अभी, पहले वाले केस में। तो देखो अब इसमें क्या है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है और रजिस्टर भी है। बट ऐसा केस है जिसमें वी इंडक्टर वाला वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से बड़ा है, तो दैट टाइम ऊपर बना हमारा, इसे उधर रिजल्टेंट ऊपर बना। इसका पीक किधर बने, मतलब कि मेन वाला रिजल्टेंट वी नॉट किधर बनेगा, 20 से जाएगा इनका। तो 20 से जाएगा तो आप जानते हो कितना होएगा ये, तो कहोगे सर कि रूट में
वी नॉट आर का स्क्वायर, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट, ऐसे बनाना पड़ेगा यार, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर। अरे भाई आपको ये नहीं पता है क्या? हाई देखो जरा, हाई अगर ए हो हाई बी हो तो अगर रिजल्टेंट सी हो तो सी बराबर रूट में क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वही तो मैंने किया है, रूट में फलाने और फलाने का स्क्वायर कर दिया। ए हमारा क्या हो गया, पी हो गया हमारा नेट रिजल्टेंट, यही है हमारा। इसका वाला, इसका है यही, वी नॉट यहाँ वाला है कि वी नॉट यहाँ पे इतना रहा होगा। अब फेज कितना होगा, अब देखो जरा, यही से मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो हमने देखा वी नॉट बराबर रूट में वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का, वी नॉट एल प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लिख सकते हैं वी नॉट बराबर, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल मतलब क्या, आई नॉट एक्स एल प्लस आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इधर लिख सकते हैं वी नॉट बराबर आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस, इन दोनों में आई नॉट कॉमन ले लो, स्क्वायर लग जाएगा तो ये भी आई नॉट का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, एक्स एल प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अरे भाई इन दोनों में पहले ब्रैकेट में आई नॉट कॉमन लेना, इन्हों की स्क्वायर इन्हों की स्क्वायर, इनका वाला बाहर निकाल दिया, बात तो वही हुई। तो ये हो जाएगा वी नॉट बराबर रूट में आई नॉट का स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला आई नॉट बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो वी नॉट बराबर आई नॉट का स्क्वायर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो कुछ कुछ हमको लगता है यह वी बराबर आई आर, यह जो टोटल चीज़िया है ना, यह लाइक एज रेजिस्टेंस है, लाइक एज रेजिस्टेंस है। इसी को हम बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, या इम्पीडेंस बोलते हैं इसी को, जेड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बराबर आई नॉट जेड। जेड बराबर क्या है, यहाँ पे लिखना वेयर जेड इम्पीडेंस है, आई एम पी ई डी ई एन सी। इसकी वैल्यू कितनी है, एल सी आर में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है ना, वेयर जहाँ पे ऐसा केस है कि एक्सएल बड़ा है एक्सेस है। चलो अभी उसको अभी दिक्कत खत्म कर देंगे। तो समझ में आपको आया ना कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस उसे इम्पीडेंस कहते हैं। चलिए, नेट रेजिस्टेंस मतलब कि टोटल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। चलो अब यही कहानी इस पे अप्लाई कर लेते हैं। अब यही कहानी इस पे अप्लाई कर लिया जाए तो ऐसे कुछ बन जाएगा। देखो जरा, ये हमारा है क्या, एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। ये हमारा क्या आर है, ये तो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, कुल तो रेजिस्टेंस है, तो नेट रेजिस्टेंस है, ये निकालेगा, कितना निकालेगा, इसी को हम जेड बोलेंगे। तो कहोगे सर ये वाला ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर प्लस है फलाने की स्क्वायर यानी कि एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आर है ना जी, सही है ना। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक बात देखो जरा, ओवरऑल फिर मैं एक कहानी करता हूँ यहीं पे, इसको मिटाऊंगा आपकी बात। ओवरऑल हमने क्या देखा, मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ कि आप सही से देख पा रहे हो कि ऐसे गाँव मौज हो रहा है, देख पा रहे हो बेटा। ओवरऑल कहानी क्या हुई, मतलब कि इस एल सी आर में जब वी एल बड़ा है, वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, कहानी क्या हुई कि ओवरऑल अब भी जो वोल्टेज है ना, अब भी वोल्टेज करंट से कुछ आगे है। अब भी जो वोल्टेज है ना करंट से क्या है, कुछ आगे है, नेट वाला, नेट वाला। इसी को फाई मान लिया, इसी को क्या मान लिया, माना फाई डिग्री आगे है। उसी, यही तो नेट है भाई।
अरे भाई यही तो नेट वाला है, यही तो हमारा सोर्स हवा दे रहा होगा वी नॉट बराबर, यही तो सोर्स हमारा है, क्योंकि सबका यही तो रिजल्टेंट है, यहीं से सब बन के अलग अलग हुए हैं। हाई ये दिया है तो हाई वाला रजिस्टर पाए, हाई वाला मतलब कि इस वाले केस में ऊपर गया है, तो ये हमारा नेट बना है। तो फाई अभी आगे, यानी कि यहाँ पे मैं बोलूँ तो V बराबर जो नेट होगा ना, जो सोर्स का होगा, सोर्स का, तो V नॉट साइन ओमेगा टी करंट का है, और बेटा अब इससे फाई डिग्री आगे है। अब बोलोगे सर फाई का मान कैसे निकलेगा, भाई हमारा नेट सोर्स का इस केस में निकल गया, अब फाई का मान कैसे निकलेगा, तो आप देखो जा रहा है, ये तो फाई है, ये तो फाई है, यूँ फाई है, बतिया दोनों एक के है। टेन फाई बराबर लंब बट्टे आधार, इनको यहाँ ला के चिपका दो। लंब भैया है क्या है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपान कितना है बेटा, वी नॉट आर। ऐसो कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, टेन फाई बराबर यहीं पे वी नॉट एल का आई नॉट एक्सएल आई नॉट एक्सी अपान आई नॉट आर रख दोगे तो यह कहानियाँ बनेगा। आई नॉट दोनों में ऊपर से का माने कट जाएगा, तो आएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। अरे 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 आर कहाँ होगा, हाँ आर ही होगा, क्योंकि आपके एंगल का तो कोई कोण होना नहीं है, इनका वाला वोल्टेज नीचे वोल्टेज कट जाएगा, इनका वाला ऊपर रेजिस्टेंस ओम, इसका भी ओम कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेन फाई की वैल्यू यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं, अब आपकी मर्जी कहाँ से देते हो। तो यही हमारा LCR है। LCR का पहला केस ओवर होता है, LCR का पहला केस क्या होता है, ओवर होता है। कोई दिक्कत आपको, तो LCR में देखो मैंने क्या बोला, LCR में दो तीन केस बनता है। पहला केस क्या है, वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, यानी कि इंडक्टर वाला जो मतलब कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है कंडक्ट, अरे हाँ क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर वाले से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं है। तो सर बड़ा है, मैंने देखा तो दैट टाइम आपने क्या देखा, यहाँ पे इम्पिडेंस क्या होगा, रूट में आर का स्क्वायर प्लस, तब बड़े वाले छोटा वाला घटाया जाएगा, बड़े वाले छोटा वाला क्या होगा, घटाया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी रजिस्टेंस मतलब कि कितना आगे है निकालने के लिए, ओवरऑल हमारा देख रहे हैं फिर भी सोर्स का वोल्टेज आगे है, तो दैट टाइम हमने क्या देखा, एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर, चाहे वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपान वी नॉट आर। क्यों, पहला वाला केस क्लियर हो गया ना। अब दूसरा केस उठाएंगे, अब कि भाई इसको बड़ा करेंगे इसको छोटा करेंगे, ऐसा केस लिया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल ना डरना है, सब इन्हीं लोगों का कमाल है, फिर दोनों बराबर कर देंगे, आर से कौन मतलब ना, उनका तो फेज वही चल रहा है, उनसे क्या करना है। तो देखो पहले वाले केस में नेट सोर्स मतलब यही होगा, नेट वोल्टेज ऑफ सोर्स यही होगा, ठीक है ना। फाई आगे होगा, फाई का मान यहाँ से निकलेगा, ठीक है। सारे फार्मूले क्लियर हो रहे हैं ना बेटा, यस सर क्लियर हो रहा है, नहीं होगा तो नहीं होगा तो हो जाएगा सर, कोई बात नहीं है, मिटाते हैं बेटा। तो चलो अगला केस लेते हैं, केस सेकेंड, फिजिक्स में मजा आ रहा होगा। सेकेंड क्या है, वी नॉट सी जो बड़ा है अब की बार वी नॉट एल से, तो अब की बार कैसे बनेगा, देखो मैं बनाता हूं, ये तो अपना आई नॉट ही है, वी नॉट आर भी यही है, दोनों एक के और हैं। अब की बार वी नॉट सी बड़ा है, अब की बला नीचे ज़्यादा, बल अगर मान लिया जाए तो नीचे ज़्यादा लगा, नीचे हमारा रिजल्टेंट बनेगा, यानी कि वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, ये नीचे बनेगा हमारा। अब की बार एक कैपेसिटर है यार, मैंने आपसे बोला ना कि कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है और इंडक्टिव में करंट क्या करता है, लैग करता है। यहाँ पे लीड कर रहा है 90 डिग्री। चलो यहाँ पे अगर ऐसा केस हुआ, इसका मतलब क्या कि एक्ससी बड़ा है एक्सएल से, इसका मतलब ये होता है कि एक्सी बड़ा है किससे, एक्सएल से। आई नॉट एक्सी अपा इज अरे ग्रेटर देन आई नॉट एक्सएल, तो आप आई नॉट नेट काट सकते हो। तो इनका नेट कैसे बनेगा, इनका नेट ऐसे बनेगा, वी नॉट बराबर नेट मतलब कि नेट का पीक वैल्यू निकाल रहे हो वोल्टेज का, तो कहोगे सर रूट में वी नॉट आर का, अरे वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का होल स्क्वायर लगा सकते हो ऐसी, तो ये हो जाएगा वी नॉट बराबर है, सूत्र लगाओगे आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस है क्या हो जाएगा आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल का होल स्क्वायर लगा दोगे, ये हो जाएगा वी नॉट बराबर, हे भाई साहब भाई टोटल का है वो,
भाई देखो जरा, अब हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब भाई इन दोनों में भी आई नॉट इसका स्क्वायर ऊपर आई नॉट दोनों में पहले कॉमन लोगे, इनका भी स्क्वायर इनका भी स्क्वायर, तो आई नॉट का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब आई नॉट सब में कॉमन ले ले हो, तो भाई देखो आई नॉट का स्क्वायर सब में कॉमन, तो आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम आई नॉट कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर में है, तो भाई देखो ज़रा आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस आई सी है एक्स एल, हमारा सी और एल एक कैसा बन रहा है नहीं, एक कुछ कुछ लगता है वी बराबर आई आर के जैसे है। तो भाई ये क्या है बेटा, नेट रेजिस्टेंस है, यही क्या है, लाइक एज रेजिस्टेंस है, इसी हम बोलते हैं इम्पीडेंस। यानी कि वी नॉट बराबर यहाँ क्या मिला, आई नॉट जेड मिला, वी नॉट क्या मिला, आई नॉट जेड। यहाँ पे जेड इक्वल टू है टोटल रूट वाला, टोटल रूट वाला यही है जेड। जेड क्या है बेटा, इम्पीडेंस है, आई एम पी ई डी ई एन सी ई, ये हमारा क्या है, इम्पीडेंस है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही ना, कि मतलब कि सबका बाप है, सबका रिजल्टेंट है रेजिस्टेंस में। तो अब देखो यही हाल पिछले वाल क्या था, पिछले इन देखो, चलो अच्छा पिछले बारे में क्या था, पिछले बारे में ऐसे था जब हमारा वी नॉट एल बड़ा था वी नॉट सी से, तो यहाँ पे एल से सी घट रहा था और यहाँ पे सी से एल घट रहा है। तो ऐसे लिख सकते हो बेटा, जेड बराबर एक फार्मूला मैं तुमको देता हूँ, आर का स्क्वायर प्लस हाई एक्स सी, हाई लगा दो, डिफरेंस लगा दो, एक्स एल का स्क्वायर। चूँकि अब स्क्वायर है तो चाहे यहाँ अंदर वहाँ प्लस हो चाहे माइनस बतिया हुआ पड़ेगा, हाई डिफरेंस है सबके इम्पीडेंस किसी के लिए, चाहे सिंगल रजिस्टर हो, चाहे सिंगल कैपेसिटर, चाहे सिंगल इंडक्टर, चाहे एल आर हो, चाहे एल सी आर हो, चाहे एल सी आर हो, सब में काम करेगा। हाई लगा दिए तो फायदा हो गया ना। अब डिफरेंस है, अब कोई ज़्यादा रहे कोई कम रहे, हमसे करना क्या है, सीधे रख के वैल्यू घटा लेंगे, जो आएगा अपना को स्क्वायर कर देंगे। क्या है कि माइनस आएगा तब भी स्क्वायर करके प्लस कर देगा, प्लस आएगा तो प्लस रहेगा। डिफरेंस का मतलब क्या यार, देखो यक्षी मान लो बेटा आपका 8 रहे और मान लो एक्सएल बराबर 10 रहे, घटा लो आराम, कुछ घटाओ, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 2 का स्क्वायर 4, कोनो चिंता ना है। ये सब के लिए लिख लो फॉर ऑल, डिफरेंस लगा लिख लो फॉर ऑल, ठीक है। चलो इसका अब एक खेल और दिखाते हैं आपको। अच्छा ओवरऑल मैं फिर कहानी बताऊं, अगर ओवरऑल जो हमारा वोल्टेज है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज देखो करंट से अब पीछे है 5 डिग्री का वोल्टेज है, कामा लगा दो, करंट से 5 पीछे है, अब भी ऐसा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अब भी मतलब कि अब ऐसे ही बोल सकते हो, मैं पीछे नहीं बताया आपको, इसमें बताता हूं कि फिर ओवरऑल एक कैपेसिटिव सर्किट है। देखो प्योर वाले में भी पीछे था, इसमें भी पीछे है, ऐसे भी कह सकते हो। अतः इसे हम कैपेसिटिव सर्किट बोल सकते हैं, कैपेसिटिव सर्किट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है ही नहीं यार, इंडक्टर को तो हाउ खा लिया बेचारा, हाई खा लिया, जो बड़ा था ना। अभी देखो मुझे क्या पता था प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड करता है, इसमें भी करंट लीड कर रहा है। ओवरऑल सारी कहानी बोल सकते हो कैपेसिटिव है, पीछे वाले में तुम बोल सकते हो ओवरऑल सारी कहानी देख करके कि ओवरऑल जो सर्किट था ना वह इंडक्टिव था, क्योंकि उसमें वोल्टेज ओवरऑल आगे था, इसमें वोल्टेज ओवरऑल पीछे है। तो यहाँ पे मैं पूछूँ वी बराबर क्या होगा, मतलब कि नेट सोर्स क्या होगा वोल्टेज का, नेट सोर्स क्या होगा, यस यू आर सी ई। तो आप बोलोगे वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ए आपके लिए बढ़िया होना चाहिए। अभी देखो पीछे है, ओवरऑल पीछे है। अब 5 का मान कैसे निकलेगा, तो ये 5 यूँ निकाल सकते हो, tan 5 बराबर है, यहाँ लाख चिपकाओ, लंब हो जाएगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल अपान है, क्या हो जाएगा वी नॉट आर। सारी कहानी गड़ लोगे तो आई नॉट रखोगे तो ऐसी पाओगे, tan 5 बराबर एक्स सी माइनस एक्स एल अपान आर, दोनों सही है। अब इतना पीछे कर देना आराम से, और इसका सर्किट, इसका डायग्राम बनाना है तो देख ही रहे हो, इधर बनेगा एक्स सी माइनस एक्स एल, इधर क्या बनेगा आपका आर बनेगा, और नीचे वही बीच में जो जाएगा वह जेड होता है,
रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, सारी कहानी समझ गए ना? कोई दिक्कत है? यहाँ भी डिफरेंस लगा सकते हो, पिछले वाले में ऐसे घट रहा था, लेकिन छोड़ो कोई टेंशन नहीं, आप ऐसे रख के निकालना, नहीं तो चिन्ह उनमें आगे पीछे करोगे इसमें। लेकिन ये ओवरऑल सही है, यहाँ पे नहीं कर सकते यार, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है ही नहीं। तो सीरीज एल थी यार में दो केस समझ लिया, एक बार एक्स एल बड़ा हो एक्सी से, एक बार एक्सी बड़ा हो एक्सएल से। अब तीसरा वाला केस है, लास्ट है, कि जब मतलब दोनों बराबर हों। रजिस्टर से कोई मतलब नहीं है, वो तो सेम फेज में चल रहा है, कोई दिक्कत ही ना है। ठीक है, तो इसको मिटा के तीसरा केस आपको समझ में आ रहा है सारी बात ना? समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तीसरा केस देखते हैं, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में इसके कुछ सवाल करेंगे, फिर कुछ आगे पढ़ेंगे। इसको मिटाएं क्या? है इजाज़त? मिटा देते हैं। तो तीसरा केस टेकअप करते हैं बेटा। तीसरा केस टेकअप क्या करना है? तीसरा केस, केस थर्ड। अब की बार हम बोलेंगे जब V नॉट L बराबर हो V नॉट C के, तब खेल क्या होगा? तब खेल कुछ इस कदर होगा। अब देखो मतलब क्या है, इधर I नॉट है, इधर V नॉट हमारा R चल रहा है, ऊपर हमारा V नॉट L चल रहा है, नीचे हमारा V नॉट C चल रहा है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे को खलास नहीं कर देंगे का? दोनों बराबर, 5 सहयोग खींच रहा है, 5 न्यूटन सहयोग खींच रहा है, तो सब खलास हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो भाई मिटा देना है, जो पंखवा इनका है टूट गया, कहीं हम नहीं जा पाएंगे। तो अभी ऐसा हो गया, तो देख रहे हो केवल रजिस्टर है लौक रहा है। तो इस टाइप में क्या बनेगा? प्योर रजिस्टिव सर्किट। ये क्या बन गया हमारा? जब ऐसा कोई केस आएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? प्योर रजिस्टिव सर्किट। ठीक है ना? यहाँ पे मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो V ना होगा ना, V बराबर, तो V नॉट और साइन ओमेगा टी होगा। सेम फेज में था, I बराबर, अब चूंकि यही है I नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूंकि यार ये प्योर रजिस्टिव बने, तो प्योर रजिस्टिव को याद कर लो ना, टेंशन है, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना R बराबर Z हो गया टोटल। आर बराबर क्या हो गया? जेड कुछ है ही नहीं। मैंने कहा था ना जेड को याद कर लो ये बार हमेशा के लिए, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। डिफरेंस में इनका डिफरेंस कुछ जीरो आ गया, जितना हाई उतना हाई जीरो आ गया था। जेड बराबर क्या आर नहीं हो गया क्या? जेड आर नहीं हो गया। और फाई का मान कुछ नहीं है, 0 डिग्री है, सब एक कम चल रहे हैं। तो यहीं से बेटा हमारा एक बनता है रेजोनेंस कंडीशन, अनुनाद का। यही हमारा क्या बनाएगा? रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है ना? तो समझ गया ना? ये क्या है हमारा? नेट का है, नेट जो हमारा सोर्स दे रहा है, करंट हमारा उससे निकल रहा है, बाकी सब वही है। तो यहाँ ये जो है ना, ये वाला केस V नॉट L बराबर V नॉट C, तो यहाँ से बनता है रेजोनेंस कंडीशन, यानी कि जब Z बराबर R हो जाए, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, अनुनाद की स्थिति। अब उसको पढ़ने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगला वीडियो बेटा इससे कुछ न्यूमेरिकल का, टाप न्यूमेरिकल करवाएंगे हो, तो करोगे ना? हमको पता है करोगे, और नहीं करोगे तब भी कौनो बात ना है। आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। इसको अब हम वीडियो क्लोज करने जा रहे हैं। LCR आज ख़त्म होता है, LCR ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया, LCR ख़त्म हो गया, कोई टेंशन नहीं है। इसको मिटा देते हैं, वीडियो क्लोज कर देते हैं। अब तक पढ़ते रहो, सवाल वाल लगाते रहो, नहीं आता है तो हम बताते हैं आपको अगला वीडियो में क्या होता है क्या ना होता है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।